कल हमने रामायण के पार्ट 2 में भगवान राम के दिव्य जन्म का दृश्य देखा था, जब अयोध्या ने सिर्फ एक नहीं 4 दिव्य पुत्रों का आगमन देखा था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आज उसी पवित्र कथा का अगला अध्याय शुरू होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। राजमहल के आंगन में चारों भाई खेलते हुए बड़े होने लगे, पर इनके चेहरों पर सिर्फ बचपन की चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और तेज भी झलकता था। राम, जिन्हें देखकर हृदय शांत हो जाता। लक्ष्मण, जो हर पल राम के साथ उनकी परछाई बनकर रहते। भरत, जिनके स्वभाव में प्रेम और त्याग बसा था। और शत्रुघ्न, जो कम बोलते थे पर बल और साहस में किसी से कम नहीं थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने वेद, शास्त्र, शस्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा ली। उनकी बुद्धि तीव्र थी, उनके हाथ स्थिर थे और उनका मन सदा विनम्र। ऐसा लगता था जैसे ये बालक ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हों, बल्कि अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे हों। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उनका तेज पूरे सभा भवन को भर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा दशरथ, मेरी यज्ञ राक्षसों द्वारा बार बार भंग की जा रही है। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। ये सुनकर दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, राम तो अभी बालक हैं। पर राम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर भय नहीं था, केवल कर्तव्य का भाव था। लक्ष्मण बिना कुछ कहे भाई के साथ खड़े हो गए। भरत और शत्रुघ्न ने आंसुओं भरी आंखों से अपने भाइयों को वन के लिए विदा किया। वन के मध्य विश्वामित्र की यज्ञ के पास जब तड़का, सुबाहु और मरीच ने आतंक मचाया, तब राम ने बिना क्रोध के केवल धर्म के बल पर अधर्म का अंत किया। लक्ष्मण हर पल राम के साथ खड़े रहे। यज्ञ सफल हुई। वन में फिर से शांति लौट आई। विश्वामित्र के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जैसे उनका विश्वास सच साबित हो गया हो। यज्ञ के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक निर्जन स्थल पर लाए, जहां एक श्रापित पत्थर पड़ा था। ऋषि ने कहा, यही अहल्या है। राम ने जैसे ही अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श किया, श्राप टूट गया। पत्थर जीवित रूप में बदल गया। अहल्या के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उस पल सब समझ गए कि राम सिर्फ वीर ही नहीं, बल्कि करुणा और धर्म का जीवंत स्वरूप हैं। और यहीं से शुरू होता है रामायण का अगला अध्याय, जहां भाग्य राम को जनकपुर ले जाने वाला है और धरती की पुत्री सीता से उनका मिलन लिखा जा चुका है। रामायण पार्ट 4, सीता स्वयंवर, जल्द ही। अगर आप ऐसी ही सनातन कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को